मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे हर शॉर्ट वीडियो में रहते हैं दो गूगल प्ले रिडीम कोड जो कि स्टार्टिंग में 2 लोग रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे लेट आए हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा और सबसे पहले आपको रिडीम कोड मिल। बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो कि अपने खुद के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर से उस घर को बनाने का खर्चा, ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसका सपना सपना ही रह जाता है। पर अब शायद अंडर प्रिविलेज लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना की 23 साल की सिविल इंजीनियर पेराला मनासा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने सीवरेज पाइप्स को यूज करते हुए अफोर्डेबल और ब्यूटीफुल घर बनाए हैं, जिसकी कीमत मात्र 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए के बीच में है, जिसे मात्र 15 दिनों में तैयार किया जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने घर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। गाइस, आपको पेराला मनासा की मेहनत और उनकी ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अभी हाल ही में जब हैदराबाद में भयंकर बारिश हो रही थी तो वहां पर आईटी सेक्टर में काम करने वाले रोबिन मुकेश को चाय की तलब हुई, क्योंकि उनका ऑफिस शुरू होने वाला था। इसीलिए अपनी चाय की तलब को मिटाने के लिए उन्होंने जोमेटो पर चाय ऑर्डर कर दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। गाइस, इतनी बारिश में महज 15 मिनट के अंदर मोहम्मद अकील नाम का एक डिलीवरी बॉय चाय लेकर पहुंच गया। जब रोबिन ने अकील को देखा तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। इतनी मेहनत देख के रोबिन ने अकील के लिए फंड रेज करना शुरू किया और देखते ही देखते 73,000 रुपया इकट्ठा हो गया, जिसमें से 30,000 रुपया एक अमेरिकी महिला ने डोनेट किया था। गाइस, अब इतनी मेहनत अगर कोई करेगा तो ये इनाम तो बनता ही है। हमें भी इन डिलीवरी बॉयज की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि बिना मौसम देखे आपके पेट की भूख मिटाते हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग यूरोप के नॉर्वे में एक रेस्टोरेंट है। वहां पर एक महिला अपने दोस्तों के साथ आती है और कैश काउंटर पर जाकर बोलती है 5 कॉफी 1 सस्पेंशन। वो टोटल 6 कॉफी का पैसा देती है, लेकिन वो 5 कॉफी लेके चली जाती है। इसके बाद एक लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ, कैश काउंटर पर जाकर बोलता है 4 लंच 2 सस्पेंशन। वो टोटल 6 लंच का पैसा देता है, लेकिन 4 लंच लेके चला जाता है। इतने में ही रेस्टोरेंट के गेट पे एक बूढ़ा गरीब आदमी आकर पूछता है कि क्या यहां पर कोई सस्पेंशन लंच है। तो कैश काउंटर से आवाज आती है, हाँ है। इतने में वो गरीब बंदा अंदर आता है, अपना सस्पेंशन लंच लेता है और चला जाता है। उसको वो लंच पूरी तरह से फ्री में मिलता है। गाइस, कितना अच्छा आइडिया है लोगों को सर्व करने का। देखिए, बिना पहचान बताए लोगों को यहाँ हेल्प भी हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि नॉर्वे के इस रेस्टोरेंट के जैसा आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।